पास्ट एडजस्टमेंट्स, मैम ये तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैम ये चैप्टर में बाकी सब आता है लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रहा। मैम आपने बोला था कि ये वाला टॉपिक तो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये चैप्टर सारा समझ आ गया लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा। रिलेटेबल इनफ? तो पास्ट एडजस्टमेंट इस चैप्टर का सबसे ड्रेडेड टॉपिक है। आप अकेले नहीं हो, बहुत से बच्चे हैं जिनको पास्ट एडजस्टमेंट में ही दिक्कत आती है। तो आज इसी दिक्कत को हम सॉल्व करने वाले हैं। आई प्रॉमिस आज के बाद आपको पास्ट एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं लगेगा इस चैप्टर का। इनफैक्ट कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का डिफिकल्ट नहीं लगेगा। पास्ट एडजस्टमेंट को हम इतने ईजी तरीके से, इतना ईजीली समझने वाले हैं कि आपको आज के बाद पास्ट एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सावी सडाना और टॉपिक हम पास्ट एडजस्टमेंट्स का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पास्ट एडजस्टमेंट्स इज एज गुड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब 11th में तुम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया है, उसमें क्या करते थे? हमने कुछ गलतियां की थी, अब उन गलतियों को ठीक करना है एडजस्टमेंट एंट्री डाल के। पास्ट एडजस्टमेंट भी यही है, पास्ट में हमने कुछ गलतियां की हैं, अब उन गलतियों को ठीक करना है, क्या करके? एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल के। ठीक, बस इतना सा काम है। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मैं फर्म हूँ, मेरा नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब मेरे पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। मैंने क्या किया, मैंने पार्टनर को बोला कि पार्टनर ये लो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट आया, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये जो 10,000 का प्रॉफिट है इसमें से मैं तुम्हें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देती हूँ फटाफट से। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया 1000 ए को, 600 बी को, 400 सी को। राइट, अब याद रखना है एबीसी, मैंने 1000 दिया है, 600 दिया है और 400 दिया। ठीक, 10,000 मेरे पास था, उसमें से 1000, 600 और 400 दे दिया, मतलब मैंने 2000 निकाल के दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं उनको बोलूंगी कि सॉरी भैया मुझसे गलती हो गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका इतना नहीं था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कम था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 500, 300 और 200। मैंने कितना दे दिया था? 1000, 600 और 400। तो इस सिंपल सा तरीका क्या करूंगी, आप बताओ क्या करूंगी? पार्टनर को बोलूंगी पार्टनर जो मैंने तुम्हें गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था वो मुझे वापस दे दो, सो दैट मैं तुम्हें सही बांट दूं। ठीक, अब जो 10,000 में से मैंने 2,000 बांट रखा था, 1000, 600 और 400 टोटल 2,000, वो मैं वापस ले लूंगी। राइट, वो जब मैंने वापस ले लिया मेरे पास वापस से प्रॉफिट कितना हो गया? 10,000 का। अब मैं सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगी उनको। ठीक है, अब मैं उनको दूंगी 500, 300 और 200। टोटल कितना हो गया? 1000 दे दिया। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बच गया? 9,000। अब ये जो करेक्ट प्रॉफिट है, ये 9,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, ये बांटूंगी मैं पार्टनर्स में। सो पहले मैंने क्या किया था, पहले 2,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया था और 8,000 का बाकी डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया था। अब क्या करना है, अब हमने पहले उनसे वापस लेना है। पहले जो 8,000 का गलत प्रॉफिट बांटा वो वापस लो, 2,000 का गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा वो वापस लो। अब सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो और सही प्रॉफिट दे दो, बात खत्म। इतना सा काम है पास्ट एडजस्टमेंट में। जो गलत बांटा था वो वापस ले लो और जो सही बांटना है वो दे दो, बस इतना सा काम है पास्ट एडजस्टमेंट में। अब मेरे भाइयों इस चीज को समझो कि पास्ट एडजस्टमेंट्स में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तरीका नंबर 1, जब प्रॉफिट आपको गिवन ही नहीं है। मैम अगर प्रॉफिट ही गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? तो दिक्कत क्या है, बाकी चीजों तो दी है, जो गलत बांटा है वो वापस ले लो, सही बांटा है दे दो, जो हमारे पास बच गया वो बांट दो। अगर अब मैंने तुम्हें बता दिया था कि 10,000 का प्रॉफिट था, लेट्स सपोज मैंने तुम्हें नहीं बताया होता, तो मैं उनसे 1000 ले लिया, 600 ले लिया और 400 ले लिया, मेरे पास आ गया 2,000। मैंने देना कितना है? 500 देना है, 300 देना है और 200 देना है। दिया कितना? 1,000 दे दिया। तो जो बाकी का 1000 बच गया वो प्रॉफिट का पार्ट था ना, अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूंगी, मुझे जरूरत ही नहीं है प्रॉफिट्स की। राइट, तो चाहे प्रॉफिट गिवन है चाहे नहीं गिवन है, आप पास्ट एडजस्टमेंट तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम यही पकड़ेंगे जब प्रॉफिट ना गिवन हो तो क्या फॉलो होता है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। ये स्टेप्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये स्टेप्स मैं आपको लिखवा रही हूँ। प्लीज इन स्टेप्स को स्क्रीनशॉट कर लेना, नोट कर लेना। वैसे तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि नोट करो, अपने हाथ से जब लिखा होता है ना बेटा याद रहता है, तो उसको नोट कर लो और आगे आपके काम आएगा। ठीक है जी, तो फटाफट से हम लिखते हैं स्टेप्स फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन।
सबसे पहला स्टेप क्या है? रिवर्स ऑल द इनकरेक्ट आइटम्स। जो गलत आइटम्स हैं उनको रिवर्स कर दो, वापस ले लो ना। देन एंटर ऑल द करेक्ट आइटम्स। जो करेक्ट आइटम्स थी अब हम दे देंगे। एंटर ऑल द करेक्ट आइटम्स। इसके बाद क्या करेंगे? मैंने बताया था मेरे पास 1000 रुपया बच गया था प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दूंगी। तो पहले प्रॉफिट पता तो करें कितना है, तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे फर्म को। बैलेंस द फर्म कॉलम टू चेक हमारे पास कितना प्रॉफिट है। देन जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ज़्यादा बांट दिया था, कम बांटना था, तो जो मैंने वापस लिया और जो मेरे पास बाकी का प्रॉफिट बच गया वो तो प्रॉफिट डिविजिबल जो प्रॉफिट है वही है ना, वो उसको तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना था ना। क्योंकि हमने ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था पार्टनर्स को, तो इसका मतलब हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स कम बांटे हैं। अब क्योंकि हम वो वापस ले रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया हुआ है वो वापस लेके अब पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट्स जो हैं वही उसी रेशियो में तो शेयर करेंगे। तो जो बैलेंस है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। डिवाइड द बैलेंस बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे जी नेट डेबिट और क्रेडिट। कैलकुलेट कर देंगे नेट डेबिट और क्रेडिट। बस इतना सा काम है पास्ट एडजस्टमेंट का। जैसे ही आपको ये आ गया, इनको याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व होंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट से इसको और डिटेल में समझने के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। इसको बेटा स्क्रीनशॉट कर लो। तो क्या कहता है क्वेश्चन? बोलते राम मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी? 1:1:1। उनकी कैपिटल्स भी दे रखी हैं, प्रॉफिट नहीं दे रखा है भैया जी, तो हम क्या करेंगे? विदाउट यूजिंग प्रॉफिट वाला मेथड फॉलो करेंगे, और वो ही तो अभी मैंने आपको लिखवाया। तो बोलते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम। अब मेरे को बता, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट होता था, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होता था? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था, राइट। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 6% बांट दिया इंस्टेड ऑफ 5%। तो हमने देना कितना था? 5%, और दे कितना दिया? 6%। तो अब उनको बोलेंगे राम मोहन सोहन जी, जो मैंने तुम्हें गलत दे दिया है वो मुझे वापस कर दो, और मैं तुम्हें 5% के बेसिस पे दे दूं, राइट। अब क्या करूंगी आप देखो, मैंने क्या करना था? मैंने 6% दे दिया, जबकि 5% देना था। तो जो दे दिया वो देखे कितना है? 1,20,000 का 6%, 7,200। 7,200 दिया। इसको हमने दिया 90,000 का 6%, 5,400 दिया। और इसको हमने दिया 60,000 का 6%, 3,600, राइट। टोटल हमने कितना पार्टनर्स को दे रखा है? 7,200 प्लस 5,400 प्लस 3,600, हमने दे रखा है 16,200। लेकिन देना कितना था? देना था 6,000। 90,000 का 5% 4,500, और 6,000 का 5% 3,000। देना इतना था। तो मतलब मैंने 13,500 देना था, दे कितना दिया? 16,200। मैं उनको बोलूंगी जी मुझे 16,200 वापस कर दो, और मैं उसमें से 13,500 उनको दे दूंगी। अब मैंने 13,500 उनको दे दिया, बाकी मेरे पास अभी भी कुछ बच गया। क्या बच गया? क्या बच गया मेरे पास? 2,700। ये जो 2,700 मेरे पास बच गया, ये क्या है? प्रॉफिट। और ये कौन सी रेशियो में दे दूंगी? अब मैं खुद थोड़ी रखूंगी, ये प्रॉफिट था उनका, ये प्रॉफिट था। अब क्योंकि मैंने 6% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया था, तो मैं क्या करूंगी? मैंने उनको डिविजिबल प्रॉफिट कम दिया होगा, क्योंकि मैंने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, तो बाकी का जो डिविजिबल प्रॉफिट कम बचा होगा। क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट कम बचा है तो पार्टनर्स में कम बटा होगा। तो अब मैं क्या करूंगी? अब जो मैंने 6% वापस ले लिया, 5% दे दिया, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा
वो अब डिविजिबल प्रॉफिट्स का हिस्सा है, वो मैं पार्टनर्स में बांट दूंगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो जी, यहाँ पे हमने सवाल तो कर लिया, अब जरा इसको लिखना कैसे है फटाफट से वो देख लेते हैं। चलो देखो, तो बेटा इसके लिए बनता क्या है, इसके लिए बनता है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट देख लीजिए, तो ये बन गया हमारा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में इधर आएंगे पर्टिकुलर्स, इधर आ गया राम भैया डेबिट एंड क्रेडिट, इधर आ गए श्याम भैया डेबिट एंड क्रेडिट, इधर आ गए मोहन भैया डेबिट एंड क्रेडिट, और ये आ गई फर्म आंटी डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी। अब पहले जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था वो मैं वापस लूंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या करता है, क्रेडिट, वापस लूंगी तो क्या करूंगी, डेबिट। तो इनकरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैं वो वापस ले लूंगी। कितना कितना था, 7200, 45, सॉरी नहीं 4500 नहीं था इसका, 7200, 5400 एंड 3600, 5400 एंड 3600। फर्म पार्टनर्स का डेबिट, फर्म क्या हो गई, क्रेडिट होगी, फर्म के पास तो आ गया ना, फर्म खुश हो गई। ज्यादा खुश मत हो फर्म जी, अब वापस भी देना उनको। अब करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देना है तो क्रेडिट करेंगे। कितना किया था, 6000 किया था, 4500 किया था, 3000 किया था, टोटल कितना आ गया, 13500। अब देखेंगे फर्म के पास कितना बच गया। फर्म की इधर वाली साइड 13500, इधर वाली साइड 16200 है। मैंने क्या बोला था, स्टेप 3, पहला स्टेप क्या था, रिवर्स द इनकरेक्ट आइटम्स, कर दी। दूसरा स्टेप क्या था, एंटर द करेक्ट आइटम्स, कर दिया। तीसरा स्टेप क्या था, बैलेंस द फर्म कॉलम, किस लिए, देखो फर्म के पास बचा क्या, इधर 16200 था, अब इधर 13500 तो नहीं, बैलेंस करना है ना, तो जिस साइड कम है कितना कम है डाल दो। इधर साइड 2700 कम था, वो डाल दिया, इधर भी टोटल 16200 कर दिया। फिर ये जो 2700 है ये उनका डिविजिबल प्रॉफिट्स का हिस्सा है ना, पार्टनर्स में बांट देंगे, ये प्रॉफिट है, राइट। क्यों, क्योंकि मिला वापस 16200 था, दिया 13500, तो बच गया ना मेरे पास, जो बच गया वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर मैंने ज्यादा दिया होता, कम लिया होता, तो वो लॉस हम पार्टनर से लेते, ठीक, अभी लेते वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अभी ये जो प्रॉफिट है, फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट, वैसे भी पार्टनर्स का क्रेडिट कौन करता है, प्रॉफिट ही तो करता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करो, प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाता था, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल को वो इंक्रीज करता है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, 2700 इंटू 1/3, 900, तो 900 तीनों को दे दिया प्रॉफिट, 900, 900 एंड 900, राइट। अब देखेंगे किस पार्टनर को कितना देना है, किस पार्टनर से कितना लेना है। इधर बेटा राम का डेबिट कितना, 7200, राम को क्रेडिट कितना करना है, 6900, तो मतलब राम से ले ज्यादा रहे हैं, राइट। राम से 300 एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि देखो 7200 लेना था, 6900 देना था, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि राम राम मुझे 7200 दो, फिर मैं तुम्हें 6900 देती हूँ। मैं उसको बोलूंगी मैंने तुम्हें 6900 देना है, तो 6900 काट के बाकी 300 दे दो मुझे, तो राम 300 से डेबिट हो जाएगा। फिर इधर 5400, इधर भी 5400, देन इधर 3600, इधर 3900। मोहन से लेना कितना था, 3600, मोहन को देना कितना था, 3900, तो मोहन को 300 जो एक्स्ट्रा देना है वो देके काम खत्म करो ना, ठीक हो गया, इतना सा काम है, राइट। अब एंट्री डाल देंगे, बस एंट्री रह गई है भैया, वो डाले बिना सम गलत हो जाएगा, तो फटाफट से एंट्री डाल दो। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, फॉर्मेट बना लेना है, मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, इतना आपको आता है, राइट। एंट्री क्या होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू मोहन है, मोहन मोहन मोहन, श्याम का तो नील आ गया था ना, सो इधर भी 300, इधर भी 300, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, नरेशन
बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। राइट बेटा, अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो आपका ये टॉपिक आज हम क्लियर कर रहे हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको किसी भी और टॉपिक में डाउट है आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। तो आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, जिस भी चैप्टर के जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप हम चाहते हैं कि मैं प्रायोरिटी बेसिस पे वो बनाऊं वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपकी पूरी अकाउंटेंसी की बुक का किसी भी कोई भी सवाल में आपको कोई भी क्वेरी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए हम बैठे हैं ना। ठीक है, तो अभी अगर ये टॉपिक समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आया तो अभी एक और सवाल करेंगे। इसमें देखो, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही प्रॉब्लम था। देखो ऐसी इसी तरीके से करना है बस। कई बार क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत डाला जी, सैलरी भी गलत डाली जी, ड्राइंग्स भी गलत डाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी, तो हम उसको ठीक करेंगे। तो अभी फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते हैं गौरव, सौरभ एंड विवियन, नाम अच्छा है विवियन, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनरशिप डीड डिड नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलते पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ही नहीं। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें? नहीं देना। बोलते येट इट वॉज अलाउड, उन्होंने फिर भी दे दिया, निकम्मे, उन्होंने फिर भी दे दिया। कितना दिया? 5%। खुद ही सियाने बने थे, 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उन्होंने, वो भी 2 साल के लिए, 2 साल का दिया है। ठीक है, वो बोलते दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड वर थ्रू आउट गौरव के 40,000, सौरभ की 32,000, विवियन की 24,000। उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स आपको दे रखी हैं। ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी हैं तो 5-5% करके उन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था गलत, वो वापस ले लेंगे। कुछ देना है हमें उनको, कोई सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो, कोई देना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था ही नहीं, तो कोई अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है। ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना। तो बस पहले साल का वापस लिया, उसको करेक्ट रेशियो में बांट दिया। ठीक है, फिर दूसरे साल का वापस लिया, उसको करेक्ट रेशियो में बांट दिया। राइट, अब सवाल यह है कि मैम दोनों का अलग अलग क्यों किया? हम दोनों सालों का इकट्ठा नहीं कर सकते हैं? इसमें नहीं कर सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि आपको दोनों सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग दी है। अगर सेम होती तो फिर इकट्ठा कर सकते थे, अगर अलग अलग है तो फिर हमने उसको अलग अलग रेशियो में बांटना है ना। पहले साल का जो हमने वापस लिया था उसको 5-3-2 में बांटना है, दूसरे साल का जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया था वो हमने 2-2-1 में बांटना है। ठीक है, तो इसलिए तो चलिए ये सवाल करते हैं आप जी। अब ये बन गया हमारा एडजस्टमेंट टेबल। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन में हमने क्या, पहले 2022 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है। राइट, पहले हम 2022 का सारा काम करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना डेबिट करेंगे? 40,000 का 5%, ये हो गया 2,000। 3200 का 5%, ये हो गया 1,600। 32,000 का 5% और 24,000 का 5%, ये हो जाएगा 1,200। टोटल कितना हो गया बेटा जी? टोटल हो गया 2 and 8 28 10, ये 4,800। टोटल 4,800 हमने 2022 में वापस लिया, देना कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 4,800। अभी जो 4,800 है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे। बैलेंस हो गया 2022 का। राइट, अब 2023 की बात करते हैं। 2023 में भी सेम गड़बड़ की उन्होंने, 2023 का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेंगे और उसको 2023 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि वापस ले लिया, देना कुछ नहीं है, अब हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट है, वो कौन सी रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट्स जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाते हैं। आपसे बात कर रही हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे तो सारा सॉल्व कर दिया, इसको फटाफट से देख लो। तो वापस लेना तो डेबिट करेंगे 2,000, 1,600 एंड 1,200। फर्म का हो गया क्रेडिट, फर्म के पास आ गया, फर्म नाचने लग गई। फर्म रुक जाओ, अभी अभी नाचने की जरूरत नहीं है, अब बैलेंस करो खुद को। बैलेंस किया
फर्म डेबिट कर देंगे 4800 से, पार्टनर्स में बांट देंगे कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2022 की कितनी थी, 2022 की थी 5:3:2। तो हम 4800 को 532 में बांट देंगे, ये 98 लग रहा है ना, 48 है। तो ये आ गया 2400, ये आ गया 1440, ये आ गया 960। राइट, अब 2023 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2023 का वो तो सेम ही था, 2000 वापस लिया, 1600 वापस लिया और 1200 वापस लिया। फर्म के पास आ गया जी 4800। अभी फर्म को अगेन फर्म बैलेंस 4800 बैलेंस करेंगे। राइट, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 2:2:1। तो 4800 को 2:2:1 में बांट देंगे। 4800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 1920, 1920, 960। ठीक है, अब देखेंगे फर्म तो देखो बैलेंस्ड है, दोनों साइड 4800 4800 आ गया 9600। ठीक, अब इन दोनों को बैलेंस करते हैं, तीनों पार्टनर्स को। इधर आ गया जी 4000, इधर आ गया 2400 प्लस 1920, 4320। गौरव का क्रेडिट ज्यादा हो रहा है 320 रुपए से। देन इधर का टोटल आ गया 3200, इधर का टोटल 1440 प्लस 1920, 3360। तो 160 से सौरभ भी क्रेडिट हो रहा है। देन विवियन 2400 डेबिट, 960 प्लस 960, 1920 क्रेडिट। डेबिट ज्यादा हो रहा है कितने से, 480 रुपीज से डेबिट हो रहा है। अब एंट्री डाल दो बेटा जी। पार्टनर्स की जो कैपिटल्स थी वो क्या थी, फिक्स्ड, तो एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। तो विवियंस करंट अकाउंट डेबिट, टू गौरव्स करंट अकाउंट, टू सौरव्स करंट अकाउंट। ये आ गया 480, ये आ गया 160, नहीं गौरव का 320 था, 320, ये आ गया 160। देखो टोटल 480 बनता है जी, बिल्कुल बनता है मैम, हो गया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टेड। बस इतना सा काम है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। हमने किया अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब अगली वीडियो में देखेंगे अगर प्रॉफिट गिवन है तो पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें क्वेरी भेज सकते हैं ऑन आवर ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी और टॉपिक में कुछ भी डाउट है आप हमें भेज सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप प्रायोरिटी बेसिस पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप डिमांड कर सकते हैं। 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के बच्चे कर सकते हैं। आई होप हम आपके काम आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।